हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो 9.1 से पहले मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्री के बारे में, कि कैसे उसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे, कौन से वो ऑर्डर में है और कैसे उसकी डिग्री फाइंड की जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बेसिस पे उसके ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होना मस्ट है अगर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, इन दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे डन करेंगे और इनके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चंस होंगे उसको एज अ प्रिफेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस साइन y पर ट्रिपल डैश, यानी ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर की कंडीशंस में। और ये जो दिखा रहा है ये किस कंडीशन में दिखा रहा है कि ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसके ऑर्डर की कंडीशंस यहाँ पे समझी जाएगी कि ऑर्डर क्या है और फिर डिग्री भी, कि डिग्री क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्डर चूँकि इसके अकॉर्डिंग है तो इसकी ऑर्डर हो गई 4, ठीक है, 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है, सही है ना। जो सबसे हाईएस्ट वाली कंडीशंस होगा यहाँ पे, तो 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे ये 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन ये एंगल के अकॉर्डिंग है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं शो कर रहा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एक एंगल मिलना चाहिए हमें, बट यहाँ पे ये डेरिवेशन वाली कंडीशंस दिखा रहा है, ठीक है, dy/dx दिखा रहा है, और वो भी क्यू में। ये चूँकि आप इसको अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं साइन dqy/dx3। तो ये चीज़ जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को नहीं शो कर रहा है, ठीक है, डज नॉट शो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो लिखेंगे कि इट इज़ नॉट शो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, दैट्स वाई देयर डिग्री इज नॉट पॉसिबल, देयर डिग्री इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होता, अगर इसके पॉलिनोमियल इक्वेशन होता तो इसकी डिग्री वहाँ पे कैलकुलेट की जाती, डिसाइड की जाती कौन सी डिग्री इसकी होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एंगल के प्लेस पर डेरिवेशन दे दिया है जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की कंडीशन को नहीं शो कर रहा है। ये तो ठीक है जहाँ पे है जैसा भी है, बट ये सही नहीं है, इस वजह से ये डिग्री इसकी नहीं डिसाइड कर सकते। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर में ds/dt का पावर 4 दिया है प्लस 3s d²s/dt²। ओके, तो इसके ऑर्डर की बात करते हैं और इसकी डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिए, जो सबसे हाईएस्ट कंडीशन में होगा तो एक तो ये ds/dt है, दूसरा d²s/dt² है। तो d²s जो है वो ये ds वाले से मोर है, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर में है, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर में है, तो इसका ऑर्डर हो गया सेकेंड ऑर्डर। कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेंगे, जिस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन में चलते हैं उस तरह से। इसका पावर 4 है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं कर रहा है। कंडीशन ये है कि इसके बाद भी सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑर्डर दिया है तो सेकेंड ऑर्डर मोर होता है फर्स्ट ऑर्डर से, तो इसलिए हम ये कहें कि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। उससे पिछले जो दिया था उससे हमें कोई मैटर नहीं है। अब बात आती है कि सेकेंड ऑर्डर में अगर ये आ गया तो सेकेंड ऑर्डर की डिग्री कितनी है, हम उसको प्रेफर करेंगे, राइट। सेकेंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है वो यहाँ पे, वो भी हमारा मैटर नहीं करता। जब सेकेंड ऑर्डर की कैटेगरी में है तो सेकेंड ऑर्डर की ही डिग्री हम वहाँ पे वैल्यूएबल करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर की डिग्री हमारी कितनी है, 1 है, तो इस वजह से इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 1, याद रखेगा। किस कंडीशन की वजह से, इनकी वजह से इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 1, राइट। अब अगर यही सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर भी रहता, यहाँ इधर भी, और उसका पावर 4 रहता, तब हम कहते हैं कि इसकी डिग्री 4 है, बट ऐसा नहीं है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाली कंडीशन दी गई है और ये सेकेंड ऑर्डर वाली, तो सेकेंड ऑर्डर में ये चला जा रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकेंड ऑर्डर को ही हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे उसकी डिग्री कितनी है, और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ये बात आपको याद रखना मस्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब इसकी तरह ही इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम इसी पैटर्न पे है। हालांकि उसके बाद भी आपको सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के बारे में ही जानना है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस होगा, उस चेंजेस को हम लोग उसी चेंजेस को हम लोग चेकआउट करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन 5 तक ये सारी बातें क्या हैं, सेम है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे है, तो इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि सिंबॉलिक तरीके से लिखा हुआ है। तो ये दिया है कि y के ऊपर डॉट है 3 और उसका स्क्वायर, फिर y के ऊपर डॉट 2 और फिर क्यूब, फिर y डैश और पावर 4। तो इनकी मीनिंग क्या हो गई ज़रा उसे देख लीजिए। ये हो गया dqy अपॉन dxq का स्क्वायर प्लस ये हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब प्लस dy अपॉन dx का पावर 4 प्लस y का पावर 5। इसके ऊपर कोई डैश नहीं है, यानी कि ये डेरिवेटिव नहीं है, ये लोग डेरिवेटिव हैं। अब बात आती है इसके ऑर्डर और डिग्री की, ठीक है। तो ऑर्डर की बात करें तो ध्यान दीजिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है इस फंक्शन में, ठीक। तो ये फंक्शन जो है इसको आप पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। थर्ड ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर और फिर y भी दिया हुआ है। तो ये पूरा क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ओके, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, वो ये है dqy अपॉन dxq। अब ये स्क्वायर, ये डिग्री, ये नहीं डिसाइड करता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर डिसाइड करता है ये dqy, ये d स्क्वायर y, ये dy। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया dqy। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, ठीक है, इसका ऑर्डर 3 हो गया। फिर बात करते हैं अगर डिग्री की, तो जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, उसी ऑर्डर की डिग्री वहाँ पे प्रेफर की जाती है, उसी को चेक किया जाता है। तो ऑर्डर है 3 और वो है ये, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है। बाकी सभी उससे लोवेस्ट हैं, ये डी स्क्वायर वाई, तो ये तो ऑर्डर में आए ही नहीं। ऑर्डर वाला इक्वेशन कौन हो गया 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी डिग्री जो होगी वही इसकी डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, राइट। तो अभी तक आप समझ जाओगे कैसे डिग्री डिसाइड की जाएगी, कैसे ऑर्डर डिसाइड किया जाएगा। ऑर्डर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी को हम वहाँ पे चेक ओवर करेंगे, उसी को राइट करेंगे वहाँ पे 3 को। अब उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उसकी डिग्री कितनी है वही वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। हाँ, कब, जब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए y डबल डैश है, y सिंगल डैश है और साइन y। तो ये एंगल में सिर्फ y दिया, यहाँ डेरिवेटिव नहीं दिया, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, ये सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर की डिग्री कितनी है, सेकेंड ऑर्डर की डिग्री है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1 इस इक्वेशन की, और इसका ऑर्डर हो गया सेकेंड। तो कुछ इस तरह से डिसाइड होगा ऑर्डर और डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.1 में। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।